of man-made source. Are you ready? Yes, sir. कैमरामैन रेडी है? कैमरामैन? हाँ सर। The sun's light can no longer reach our earth at night, and hence everything appears dark. रात में डार्क क्यों होता है? एवरीथिंग, सब कुछ अंधेरा में नहीं दिखता है, सब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। क्यों? कारण क्या? क्योंकि रात में सन का लाइट एपियर नहीं होता। वही तो लिखा है, द सन्स लाइट कैन नॉट लॉन्गर रीच, नहीं पहुंच पाता। कहाँ पर? आवर अर्थ एट नाइट, रात में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। इसलिए क्या होता है? एंड हेंस एवरीथिंग एपियर्स डार्क, इसलिए सब कुछ डार्क दिख रहा है, काला दिखता है, कुछ है ही नहीं। तब ह्यूमन बीइंग्स हैव इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोवाइड illumination when there is no sunlight. An electric bulb, a kerosene oil lamp, and candles etc. are example of man-made source of light. तब मनुष्य ने, ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट का इन्वेंशन किया, आविष्कार किया जो लाइट प्रोड्यूस करता है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल्स या फिर ऑयल लैम्प, तेल से जलने वाली जो लैम्प है, अभी नहीं होता है पर यह ना, ये सभी मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है जो ह्यूमन के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। यही है मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो या ऑयल लैम्प हो, ऑयल लैम्प हो या फिर कैंडल्स हो, ये सभी क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है? मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट है, मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। अब आगे जानेंगे ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट क्या होता है और ट्रांसलूसेंट, दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें लाइट पास करता है, वो ट्रांसपेरेंट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें लाइट पास तो करता है लेकिन हाफ, आधा करता है आधा नहीं करता, 50-50 है, उसको ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। और तीसरा ऑब्जेक्ट है उसमें जरा भी पास नहीं करता है, जैसे लकड़ी जरा भी पास नहीं करेगा लाइट उसमें, है? या फिर वॉल जो है दिख रही दीवार, इसमें लाइट नहीं पास कर सकता, करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये हो गया ओपेक ऑब्जेक्ट। तो आइए वन बाय वन एक एक करके हम लोग जानते हैं ये ट्रांसपेरेंट कौन होता है और ट्रांसल्यूसेंट किसे कहते हैं। सब्सटेंस विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम इजीली एंड थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली आर सेड टू बी ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट कैसे कहेंगे? ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा सब्सटेंस जो लाइट को पास होने देता है, अलाउ करता है कि तुम पास हो जाओ, इस पार से उस पर चला जाओ, परमिशन दे दिया, ऐसा ऑब्जेक्ट उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, है ना? और जिससे हम लोग को आर पार लाइट पास करता है, तो फिर हम लोग क्या होता है, हम लोग एक तरफ से दूसरी तरफ क्लियरली साफ साफ देख सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ग्लास, खिड़की में ग्लास लगी होती है तो लाइट पास करता है, सन का लाइट भी आता है, अदर लाइट भी पास कर जाएगा, और आप एक तरफ से दूसरी तरफ बाहर का भी नज़ारा आप देख सकते हैं रूम में बैठे, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, उसमें लाइट पास करता है। दूसरा ऑब्जेक्ट है एयर। अपन का एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट का, ये जानते हैं एयर भी ट्रांसपेरेंट है। देखिए हम लोग दूर तक देख पाते हैं और दूर तक हवा ही हवा है, पर हम लोग को हवा दिखता नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंट है ना? लाइट को पास होने देता है, लाइट को रोकता नहीं है। वे फिर से सुन लीजिए, पूछेंगे हम बीच में, वे सभी वस्तुएं जो लाइट को
पास करता है, पास होने देता है और हम लोगों को क्लियरली ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे एयर, वाटर एंड ग्लास, ग्लास बोलते शीशा दर्पण, आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट। ये तो क्लियर हो गया ये। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है ट्रांसलूसेंट, लूजर है ना, यानी पूरा नहीं दिखता, 100% नहीं दिखता, 50% दिखता है, मतलब आधा दिखता है आधा नहीं दिखता, पर क्लियर नहीं, धुंधला दिखता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जैसे प्लास्टिक लगाइए आप, व्हाइट प्लास्टिक, पूरा नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, दिखेगा और पूरा स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो इसको प्लास्टिक को किस कैटेगरी में रखेंगे? ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट? क्यों? घुस खाया है क्या? तब उसको ट्रांसलूसेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि उसमें क्लियरली नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है ना, 100% साफ नहीं दिखता है। देखिए, सब्सटेंस थ्रू व्हिच लाइट कैन पास पार्शली, पार्टली मतलब आधा, आधा नहीं पास करता, 50-50, एंड थ्रू वी कैन नॉट सी क्लियरली, और साफ साफ नहीं दिखाई देख सकते हैं हम लोग, आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ये दोनों याद रखिएगा। जिसमें 100% दिखाई देता है, पूरा का पूरा लाइट पास करता है, ट्रांसपेरेंट है, जिसमें थोड़ा ही दिखता है, पूरा स्पष्ट नहीं दिखता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तीसरा जो ऑब्जेक्ट है, इसका एग्जांपल है वैक्स पेपर, बटर पेपर और ग्लिसरेड पेपर, पीटीसी। ग्लिसरेड जिसे मान लीजिए ऐसा पेपर है जिसमें आप ऑयल लगा दीजिए, तेल लगा दीजिए, वैसे पेपर में आर पार नहीं दिखता, और यदि उसमें आप तेल लगा देते हैं उसके बाद दिखेगा तो कुछ धुंधला दिखेगा, लेकिन दिखेगा। कुछ होते हैं ग्रीसेड, ग्रीस अगर लगा दिया तो कुछ दिखेगा उसमें। ये हो गया ट्रांसलूसेंट का एग्जांपल। आप जानते हैं तीसरा ऑब्जेक्ट जो है वो है ओपेक। ओपेक जो क्या है, उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, लाइट जरा भी नहीं पास करेगा और जरा भी आप देख नहीं सकते हैं दूसरी ओर। देखिए, सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक। ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा वस्तु जिसमें लाइट जरा भी पास नहीं करता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। और सब ऑब्जेक्ट ओपेक। इसको इंग्लिश हिंदी में कहेंगे अपारदर्शी। अपारदर्शी, अपारदर्शी ये नहीं दिखाई पड़ने वाला, कपार नहीं। वी कैन नॉट सी एट ऑल थ्रू देम, यानी हम लोग एट ऑल मतलब क्या होता है? जरा भी नहीं। एट ऑल मतलब जरा भी नहीं, यानी जरा भी, जरा बराबर भी हम लोग एक ओर से दूसरे ओर नहीं देख सकते हैं। क्योंकि क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो ओपेक ऑब्जेक्ट है और ओपेक ऑब्जेक्ट में लाइट पास नहीं होता है। जैसे ये दीवार ओपेक है, ये बोर्ड ओपेक है, इसमें लाइट पास नहीं होने देता है, और इसको जहां भी आप रखेंगे लाइट को रोक देगा। समझ आ रहा है बात? We cannot see at all through them. The example of opaque object substance are wood and a stone है। wood समझते हैं, लकड़ी देख लीजिए, है ना, ये वुड है, ये भी वुड की है, और स्टोन यानी पत्थर, ये सभी ओपेक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। चलिए आप जानेंगे कितना हुआ, देखो तो अभी है सर, कितना अभी है बहुत, 10 मिनट है, 8 मिनट है, 9 मिनट। टॉपिक चेंज हो रहा है।